हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर फेसबुक पेज। आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है। ए प्लस आई बी इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर को टू डायमेंशनल प्लेन में प्लॉटिंग किया जाता है। जिस तरह एक पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? ये एक कार्टेशियन प्लेन है जब दो लाइंस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तब एक कार्टेशियन प्लेन मिलता है। जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इन लाइंस के ऊपर जो भी पॉइंट्स है सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। ठीक है, इसे कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। कार्टेशियन प्लेन में अगर किसी भी पॉइंट को प्लॉटिंग करना है तो इसका दो भाग होता है। इसमें एक भाग होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा भाग होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ओरिजिन से इतना दूरी आना पड़ेगा, फिर यहाँ से वाई दूरी जाने के बाद हम लोगों को ये पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट क्या है? ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, जिस तरह P23 ये एक पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। यानी कि ओरिजिन से 2 यूनिट दूरी जाने के बाद ऊपर 3 यूनिट जाएंगे तो हमको P23 पॉइंट मिलेगा। हम लोगों को तो अभी देखने को मिल गया ये कार्टेशियन प्लेन है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन में हम लोग किसी भी पॉइंट को किस तरह प्लॉटिंग करते हैं, इसका थंब रूल क्या है? ठीक है, हम लोग एक थंब रूल फॉलो करके चलेंगे। ओरिजिन से किसी भी डिस्टेंस अगर राइट साइड में देखने को मिले तो ये पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक उसी तरह ओरिजिन से ऊपर कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से नीचे कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव होगा। चलिए 2-3 पॉइंट्स को हम प्लॉटिंग करके देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में। देखिए, P23 पॉइंट को हमने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग किया है। ओरिजिन से 2 यूनिट आने के बाद ऊपर 3 यूनिट जाने के बाद हम लोग को P23 पॉइंट मिला। यहाँ 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन Q-44 यानी कि यहाँ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव किस तरफ होगा? ओरिजिन का इस तरफ, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से 4 यूनिट इधर आना पड़ेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हम लोग को ऊपर 4 यूनिट जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को -44 ये पॉइंट मिलेगा। इस तरह हम लोग किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हो तो भी हम लोग इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जिस तरह मान लो कि किसी भी पॉइंट ने ओरिजिन के साथ एक एंगल क्रिएट किया है और ये ओरिजिन से कितना दूरी पर है। अगर ये दूरी कितना है ओरिजिन से वो दिया है और कितना एंगल क्रिएट किया है एक्स एक्सिस के साथ, तो भी हम लोग इस पॉइंट का पोजीशन हम लोग बता सकते हैं। जिस तरह P पॉइंट ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट किया और ओरिजिन से P का दूरी है r यूनिट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? P r थीटा
इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह भी प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्लॉटिंग है ये होगा पी पॉइंट का पोलर फॉर्म और ये पी पॉइंट का कार्टेशियन फॉर्म। जिस तरह पी पॉइंट ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर है और ये 45 डिग्री एंगल किया, तो इसका पोजीशन क्या होगा 5,45 डिग्री। इस तरह किसी भी पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन या पोलर फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर को भी कार्टेशियन फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का कार्टेशियन एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। लेकिन वाई एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम का जो वाई एक्सिस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा और जो एक्स एक्सिस है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल एक्सिस हो जाएगा। क्यों? कार्टेशियन और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक डिफरेंस है, यानी कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो भाग होता है, पहला जो भाग है वो रियल पार्ट है और दूसरा जो भाग है इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग परपेंडिकुलरली प्लॉटिंग करेंगे और रियल पार्ट को हम लोग इस तरह प्लॉटिंग करेंगे, इस डायरेक्शन में प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, जिस तरह 3 + 2i, इस पॉइंट को हम लोग कैसे प्लॉटिंग करेंगे, यहाँ 3 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा 3 और y कोऑर्डिनेट होगा 2, तब जाके 3 + 2i पॉइंट हम लोग को मिलेगा। जिस तरह z -3 + 5, यानी कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, हम लोग को ओरिजिन से 3 यूनिट इधर आना पड़ेगा तब जाकर नेगेटिव x मिलेगा, और y पॉजिटिव है यानी कि ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग को 5 यूनिट ऊपर जाने के बाद ये पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह -4 - 5i कैसे मिलेगा, ओरिजिन से -4 यूनिट इधर आना पड़ेगा और नीचे -5 यूनिट नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर -4 - 5i पॉइंट मिलेगा। ठीक उसी तरह 6 - 3i, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है यानी कि 0 से 6 यूनिट दूरी पर आना पड़ेगा, और -3 यानी कि नीचे हम लोग ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि -3 है, तो नीचे आना पड़ेगा, यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर 6 - 3i पॉइंट मिलेगा। और ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बोला जाता है आर्गेंट प्लेन। जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें सिर्फ रियल नंबर को ही प्लॉटिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉटिंग करने के लिए दूसरा एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और सिस्टम का नाम है आर्गेंट प्लेन। इस आर्गेंट प्लेन में ओरिजिन को सेंटर में रख के एक यूनिट सर्कुल हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस होगा 1 यूनिट, और सर्कुल के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं z = a + ib। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग रोटेट करें, इस पॉइंट को अगर इस तरह हम लोग रोटेट करें, इस तरह रोटेट करें, ठीक है, तब ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तब इसका y कोऑर्डिनेट तो नहीं रहेगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आके यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट का दूरी 1 यूनिट हो जाएगा। 1 और 0 यहाँ पे प्लॉटिंग करने से z कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इस पॉइंट को अगर हम लोग ऐसा रोटेट कर दे तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सिर्फ अभी y कोऑर्डिनेट बचेगा, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पे है, तो हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना है, इधर तो नहीं जाना पड़ रहा है, तो सिर्फ इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस पॉइंट के लिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 1 यूनिट, क्योंकि ये जो लेंथ है इसका बराबर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, तो 0 और 1 यहाँ पे प्लॉटिंग करने से कितना मिल जाएगा, 0, तो i मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे i आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर इसको हम रोटेट करते 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 यहाँ पे लेके आए तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, ऊपर तो जाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन ओरिजिन से यहाँ तक आना पड़ रहा है, तो ओरिजिन का लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट होगा अभी नेगेटिव, लेकिन ऊपर तो जाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0।
तो -1 और 0 इसमें बिठाने से क्या मिल जाएगा, -1। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। इसको हम लोग फिर रोटेट करते 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 यहाँ पे लेके आए तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, ओरिजिन से हम लोग को यहाँ पे आना पड़ रहा है, इधर तो नहीं जाना पड़ रहा है। तो इस पॉइंट में हम लोग को सिर्फ y कोऑर्डिनेट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन हम लोग को तो ओरिजिन के नीचे आना पड़ रहा है। तो ओरिजिन के नीचे आना पड़ रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये -1 हो जाएगा। तो 0 और -1 को यहाँ पे बिठाने से क्या मिल जाएगा, -i। तो क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग को i मिल रहा है इस एक्सिस में, इस एक्सिस में i मिल रहा है और इस एक्सिस में i नहीं मिल रहा है, सिर्फ रियल नंबर्स मिल रहा है। तो इसलिए इस एक्सिस को बोला जाता है रियल एक्सिस, और ये जो एक्सिस है इसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस आर्गन प्लेन में। ठीक है, बात समझ में आया। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को दूसरी तरह से चेक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से चेक करते हैं। किस तरह चेक करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और इस एंगल को मान लो थीटा, तो राइट एंगल का ठीक ऑपोजिट में कौन है, ठीक ऑपोजिट में हाइपोटेनियस। तो ये होगा, जो ऑपोजिट में होगा वो हाइपोटेनियस होगा, और इस एंगल का ठीक एडजेसेंट जो होगा वो एडजेसेंट साइड होगा, और इस एंगल का ठीक ऑपोजिट जो होगा वो ऑपोजिट साइड होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग अगर कंसीडर करें तो साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा बाय डेफिनेशन हो जाएगा ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ये ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग को ये डेफिनेशन मिलता है। और कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। आप लोग सिर्फ इसको अभी के लिए ये मान लो, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे तब तो इसका ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, और साइन थीटा का ये डेफिनेशन कहाँ से मिला इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप लोग ये मान लो कि साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस होगा 1 यूनिट, और ये एक पी पॉइंट है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करें, यानी कि यहां से ए यूनिट आने के बाद यहां पर बी यूनिट जाने के बाद हम लोग को पी ए भी मिलता है। ठीक है, और इस एंगल का अगर हम लोग थीटा मान ले तो थीटा का ठीक ऑपोजिट 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस हमारा। इस थीटा का ये साइड हो जाएगा एडजेसेंट साइड और ये हो जाएगा हमारा ऑपोजिट साइड। तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड में कौन है, बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, आर है। तो ये हो जाएगा बी बाई आर, लेकिन आर क्या है 1, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। तो बी बाई 1 इक्वल टू बी हो जाएगा। और हम लोग का कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डेफिनेशन हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है, ए है, और इसका हाइपोटेनियस क्या है, आर है। ठीक है, लेकिन r इक्वल टू 1 है, प्लॉटिंग करो तो ये मिल जाएगा a। तो जिस तरह z इक्वल टू a प्लस आई भी है, a के जगह में cos थीटा बिठा दो और b के जगह sin थीटा बिठा दो, तो ये z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा मिल जाएगा। ये इस पॉइंट का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, इस पॉइंट का ये जो z इक्वल टू a प्लस आई भी है, इस पॉइंट का ये पोलर फॉर्म है, लेकिन ये सिर्फ यूनिट सर्कल के लिए है। अगर ये इस रेडियस को हम लोग r कंसीडर करें तो आगे सिर्फ r आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हम लोग को साइन थीटा का रेशियो से मिलता है। साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। ठीक उसी तरह cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 180 का वैल्यू होता है -1, cos 270 डिग्री का वैल्यू होता है 0, cos 360 का वैल्यू होता है 1। अगर हम लोग इस फॉर्मूला में इसको बिठाए z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इस फॉर्मूला में हम लोग इसको बिठाए तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 0 के लिए cos 0 क्या हो जाएगा 1,
और साइन 0 0, तो आई इंटू 0 प्लस ये 1 हो जाएगा। 90 डिग्री के लिए चेक करते हैं। 90 डिग्री के लिए cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा 0 और sin 90 क्या हो जाएगा 1, तो यह आई मिल रहा है। ठीक उसी तरह 180 डिग्री के लिए चेक करते हैं। 180 डिग्री में क्या मिल रहा है, cos 180 का वैल्यू क्या होता है 0, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और sin 180 का वैल्यू होता है 0, तो हम लोग को मिल रहा है -1। ठीक उसी तरह cos 270 डिग्री का और sin 270 डिग्री का प्लॉटिंग करें तो हम लोगों को मिल रहा है -i और 360 का प्लॉटिंग करें तो हम लोगों को मिल रहा है 1। तो इसलिए हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोगों को क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। जैसे ही हम लोग इस तरह रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे आई मिल रहा है, फिर यहाँ पे आई मिल रहा है, फिर यहाँ पे आई मिल रहा है, फिर यहाँ पे आई मिल रहा है। यानी कि जैसे ही हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो हम लोग को आई मिल रहा है। ये हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री ने भी कॉन्फर्म किया और हम लोगों को जब हम लोगों ने इस तरह प्लॉटिंग किया, उसने भी आर्गन प्लेन ने भी इसको कॉन्फर्म किया और ट्रिग्नोमेट्री ने भी कॉन्फर्म किया कि ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये इमेजिनरी एक्सिस होगा, ये रियल एक्सिस होगा, क्योंकि हम लोग को इस एक्सिस में सिर्फ रियल नंबर मिल रहा है और इस एक्सिस में हम लोग को इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। देखिए आई इक्वल टू √-1 हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा हुआ है। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो -1 हम लोग को कहाँ पे मिल रहा था, हम लोग को -1 मिल रहा था यहाँ पे, -1 यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, तो आई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई क्यूब यहाँ पे आएगा, आई टू द पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, आई टू द पावर 5, क्योंकि जैसे जैसे आई रोटेट करता रहेगा वैसे भी इसका एंगल रोटेट करता रहेगा। इस तरह यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आई आया है। ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर, यहाँ पे आई क्यूब। ठीक है, तो ये था आर्गन प्लेन में किस तरह एक पॉइंट को हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। क्यों एक आर्गन प्लेन में जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम जो है इसमें वाई एक्सिस इसका इमेजिनरी एक्सिस हो जाता है और एक्स एक्सिस रियल एक्सिस हो जाता है। और हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक आर्गन प्लेन में प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।